हैं, अगर ये मति बिगड़ गई तो दोनों लोक बिगड़ जाते हैं। फिर सुधारते सुधारते जीवन खप जाता है और सुधर नहीं पाते, दोनों लोग नहीं सुधर पाते हैं, सब कुछ नष्ट हो गया। बड़ी मुस्कुराती पितामह की दृष्टि द्रौपदी की ओर पड़ी। हस्तिनापुर की पुत्र वधू आज कैसे मुस्कुरा रही है। पूछती हैं द्रौपदी से पूछते हैं पितामह की द्रौपदी हंसने का कारण बताओ। द्रौपदी कहती रहने दीजिए पितामह, बस ऐसे ही हंसी आ गई। नहीं, कोई पवित्र कुल की कुलवधू ऐसे समाज में नहीं हंसती। कुछ न कुछ तो वजह है, बताओ देवी। तब द्रौपदी ने कहा, पितामह हंसी इस बात किया कि आज बड़े भक्ति, बड़े ज्ञान, बड़े वैराग्य और बड़े धर्म की बात हो रही थी। तन पवित्र सेवा किए धन पवित्र कर दान, दान धर्मान राजधर्मान मोक्ष धर्मान विभागशः। अपने आंखों के सामने पाप न होने दें, बस चले तो पाप करने वाले का मुंह बंद करा। इस जीवन की कोई कहानी नहीं, कब ये श्वासे विश्राम की गति पर पहुंच जाए किसी को पता नहीं। इसलिए पुत्रों, अधर्म ना, अधर्म से बचना। द्रौपदी ने कहा, पितामह यही तो हंसी आ रही। उस समय जब आपके कुल की कुलवधू की चीर खींची जा रही थी, उसे भरी सभा में निर्वस्त्र किया जा रहा था, तब ये ज्ञान कहां था आपका। और मैं जानती हूं आप में इतनी क्षमता है कि जितनी सेना लेकर के महाभारत का युद्ध हुआ, इतनी सेना का संहार करने में ताकत आप अकेले रखते हैं पितामह। उस समय अगर आप चाहते तो आपके कुल की कुलवधू के पल्लू को दुशासन स्पर्श नहीं कर सकता था, परंतु आपके होते हुए ये हुआ। और आज आप ज्ञान ka उपदेश दे रहे हैं। भीष्म पितामह के नेत्रों से अश्रु बहने लगे। देवी यही तो है, जैसा खाए अन्न वैसा रहे मन। जैसा आप खाओगे, जैसा आपका संस्कार होगा, वैसे ही मन दौड़ेगा। इसलिए शास्त्र कहते हैं, अच्छा सुने, अच्छा देखें और अच्छा करें। सुनने की ताकत नहीं है अच्छा, तो जहां पाप हो रहा है वहां से हट जाओ। अगर उस पाप को अपनी आंखों से देखोगे तो आपके द्वारा महापाप हो रहा है। अब मेरा शरीर शुद्ध हो गया, मेरी बुद्धि शुद्ध हो गई। दुर्योधन के दूषित अन्न से बना हुआ रक्त बूंद बूंद करके अब तक निकल चुका है, इसलिए मेरा मन अब गोविंद की ओर अनुरक्त हो रहा है। अगर दूषित अन्न खा रहे हैं, दूषित आय आपके जीवन में आ रही है, भीष्म पितामह के नेत्रों से अश्रु बहने लगते हैं। भगवान सामने खड़े हैं, जानते हैं आज जो हरि शस्त्र न गहाऊं, तो लाजो गंगा जननी को सांतन सुत न कहूं। युद्ध में भीष्म पितामह ने संकल्प किया कि आज अगर कन्हैया से अस्त्र नहीं उठवा लूं तो मैं शांतनु पुत्र पिता भीष्म नहीं। और भगवान समझ गए कि मेरे भक्त ने संकल्प कर लिया, तो भगवान प्रतिज्ञा किए थे कि मैं
युद्ध में शस्त्र नहीं कहूंगा, परंतु भीष्म पितामह के प्रण की रक्षा के लिए भगवान ने शस्त्र उठाया। ये भगवान की कृपालुता है, ये भगवान की दयालुता है। आज उन बातों को याद करके पितामह बार बार रोते हैं। एक बात कहूं गोविंद? हाँ कहूं। मैं अपनी बेटी का विवाह आपके साथ करना चाहता। सारे पांडव सोचने लगे विवाह तो इनका हुआ नहीं, कौन सी बेटी है, कहां है? एक दूसरे को देखते हैं, मानो इशारों से सब कह रहे हैं हमको भी नहीं पता इनकी बेटी कौन सी बेटी है। ध्यान से सुने, निवेदन करते हैं। इतिमति रूप कल्पिता वितेष्णा भगवती शाश्वत पुंगवे विभोर्मि। इतिमति रूप कल्पिता वितेष्णा भगवती शाश्वत पुंगवे विभोर्मि। श्वशुकमुपगते क्वचिद्विहर्तुं प्रकृतिमुपेयशु यद्भो प्रभः। प्रकृतिमुपेयशु यद्भो प्रभः। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव। इतिमति रूप कल्पिता वितेष्णा। ये बेटी कौन सी है? मति। बेटी के दोनों कंधों में दो कुलों का भार होता है, और अगर सुलक्षणा है तो दोनों कुलों को उठा लेती। बेटी के दोनों कंधों पर दो कुलों का भार, दो कुलों की इज्जत। और बेटी अगर संस्कारिक है तो दोनों कुलों के मान को बढ़ाती है। जब उसका मान होता है तो माता पिता कहते हैं मेरी बेटी आज इतना, मेरी बहू। और बेटी अगर इन लक्षणों से विहीन हो गई तो दोनों कुलों को लेकर के डूब जाती है। ये यहां पर किस बेटी की बात हो रही है? इतिमति रूप, ये मति रूपी बेटी है। अगर ये मति रूपी बेटी शुद्ध है तो दोनों कुल का मान बढ़ जाता है, ये कुल भी और वो कुल भी। और ये अगर अशुद्ध हो गई तो दोनों कुल डूब जाते हैं, लोक भी चला जाता है और परलोक भी चला जाता है। तो इस बेटी को संस्कार कहां से मिले? इस बेटी को कहां से ऐसी शिक्षा मिले कि ये मति रूपी बेटी भ्रष्ट ना हो, ये मति रूपी बेटी इसकी मति विकृत ना हो, ये मति रूपी बेटी दोनों कुलों के मान को बढ़ाए? कहां से इसको संस्कार मिले? तो बोले संस्कार इसका प्रियतम के चरणों की शरणागति। इस मति को अपनी, अगर ये मति, कितनी सुंदर बात है, अगर ये मति भगवान के चरणों की अनुरागिणी बन गई, अगर कृष्ण के चरणों की अनुरागिणी बन गई तो दोनों कुल, दोनों लोक सुधर जाते हैं। अगर ये मति बिगड़ गई तो दोनों लोक बिगड़ जाते हैं। फिर सुधारते सुधारते जीवन खप जाता है और सुधर नहीं पाते, दोनों लोक नहीं सुधर पाते हैं, सब कुछ नष्ट हो गया। क्योंकि एक बार मति के बिगड़ने के बाद ये मति लाइन में नहीं आती है। इसलिए कह रहे हैं इतिमति रूप कल्पिता वितेष्णा भगवती शाश्वत पुंगवे विभोर्मि। तो हे मेरे माधव, आप इसे अपनी अनुरागिणी बना लो, आप इसे अपने चरणों की दासी बना लो, ताकि ये आपकी रहे।
दूसरे की ना हो। क्या पता जिंदगी में कितने पड़ाव हैं, कैसे कैसे हैं, और हर पल उन पड़ावों में अगर ये आपकी बन करके रहेगी तो बड़ा से बड़ा संकट भी, हे मेरे गोविंद, आपके चरणों की सानिध्य से कट जाएगा। क्यों? देहांत काले तुम सामने हो, मुरली बजाते मन को लुभाते। इस मति के अंदर अगर ये भाव आ गया, देहांत काले तुम सामने हो, मुरली बजाते मन को लुभाते, ये गीत गाकर तननाथ त्यागूं, श्री कृष्ण दामोदर माधवेति, श्री कृष्ण दामोदर माधवे।